नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी स्पेशल और ख़तरनाक रिपोर्ट जिसको करने से मेरे ऊपर दर्जनों, जितने आपके हाथ पैर में उंगलियां हैं मिला के, उससे ज़्यादा FIR है और जितने समझ लीजिए कि आपके ख़ानदान में लोग होंगे उससे ज़्यादा मेरे दुश्मन हैं। अंधभक्तों की टोली 24/7 मेरे लिए ख़तरा बनी हुई हैं। लेकिन ये चीज़ें वही लोग समझ सकते हैं जो हमारी खबरों को समझ रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि आसपास क्या चल रहा है, जो देख रहे हैं कि कोई नहीं बोल रहा लेकिन ये शख्स बोल रहा है। बड़ी बात यह है, बाहर रहकर बोलना आसान है लेकिन छाती पर चढ़कर बोलना और अपने ही देश में रहकर बोलना आज कितना बड़ा ख़तरा है आप जानते हैं। लेकिन फिर भी आपकी दुआओं का असर कि जिगर में हिम्मत है और ज़बान में ताकत और हौसले बुलंद, और आपकी दुआओं का असर है और अल्लाह का करम कि अब तक मैं ज़िंदा हूँ। मेरे दोस्तों, मोदी जी ने कहा था भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन मेरे दोस्तों असल में वो अपने आप का प्रमोशन कर रहे थे। चुनावी दौर में आपने मोदी जी के कई सारे भाषण सुने, अक्सर उन्होंने इस्तेमाल किया कि भारत का डंका यूरोप में बज रहा है। अरे बड़ा बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में बज रहा है, जर्मनी में बज रहा है, हर जगह पूरी दुनिया में भारत का बज रहा है। जी हाँ, मोदी जी की बात सही साबित हो गई है। मोदी जी जो कहते हैं सच कहते हैं। जैसे आप सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ चुके हैं। यहाँ पूरे हिंदुस्तान में हर परिवार के एक एक बंदे की सरकारी नौकरी लग चुकी है। 2-2 करोड़ रोजगार जो है हर साल मोदी जी निकाल रहे हैं। देश में इतना पैसा है, गरीबी खत्म हो चुकी है। आप खुद देखिए, आपके 7 साल के बच्चे जो हैं आईफोन लेके घूम रहे हैं। इतना पैसा है आपके पास कि अब समझ लीजिए कि नौकरी की जरूरत ही नहीं है किसी को, अब कोई मुद्दे पर बात ही नहीं रही। इतना पैसा, काला धन मोदी जी सारे देश से वापस ले आए हैं और आज पूरे देश में शांति और अमन है। गजब बेइज्जती है। चलिए बैक टू द पॉइंट। मोदी जी ने कहा था सारी दुनिया में बज रहा है। जी हाँ, बहुत बढ़िया तरीके से बज गया है। 2023 की अमरीकी रिपोर्ट, ग्लोबल रिपोर्ट सामने आई है। दैनिक भास्कर से लेकर तमाम जगह ये आ चुकी है, लेकिन सोर्स आपके सामने रख रहा हूं BBC का, क्योंकि आपके लिए ये ही सबसे ज़्यादा रिलेटेबल है। दोस्तों, अमेरिका ने भारत को धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में बुरी तरह से घेरा है। अल्पसंख्यकों को लेकर बड़ी बड़ी बातें कही हैं। भारत के ऊपर कटाक्ष किया है अमेरिका के खुद विदेश मंत्री ने सीधा। एंटोनी ब्लिंकन ने जिक्र किया है वीडियो में, और रिपोर्ट तो अलग है ही। दोस्तों, दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साल 2023 के लिए अपनी रिपोर्ट जारी की है। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि दुनिया भर में लोग इसकी रक्षा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में दुनिया के करीब 200 देशों में धार्मिक स्थिति का आकलन किया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आज की तारीख में करोड़ों लोग धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हेट स्पीच, धर्म यानी मजहब के नाम पर नफरत, अल्पसंख्यक यानी मुसलमान, ईसाई, दलित समुदायों को परेशान करना, उनको घेरना, उनके पूजा स्थलों यानी मस्जिद, गिरजाघरों को तोड़ना और कई सारे मामले बयान किए हैं। रिपोर्ट में भारत धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर भी चिंता जाहिर की है कि जिस तरह से जो एंटी कन्वर्जन लॉ है वो भारत में बनाया गया है, वो भी इस मुल्क के लिए काफी खतरा है। मेरे दोस्तों, जो मैं बात बोल रहा हूं ये सारी अमेरिकी रिपोर्ट में मौजूद है। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, BBC का सोर्स है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में साल 2023 में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति लगातार खराब रही है। इसमें कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार हैं और BJP की जो गवर्नमेंट है उसने भेदभाव किया है, राष्ट्रवादी नीतियों को बढ़ावा देने का काम किया है, जिसने समाज में नफरत और घृणा को बढ़ाया है। ध्यान से अपनी आंखों से पढ़ लीजिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, दलितों, यहूदियों और आदिवासियों के खिलाफ हो रहे सांप्रदायिक हिंसा से निपटने में BJP यानी इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट पूरी तरह से फेल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में UAPA, FCRA, CAA और धर्मांतरण विरोधी और गौ हत्या को लेकर जो कानून बनाए गए हैं वो गलत हैं
और अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए बनाए गए हैं। रिपोर्ट में क्लियर लिखा गया है। रिपोर्ट में मीडिया को लेकर यह बताया गया है कि जिन भी न्यूज आउटलेट ने, एनजीओ ने धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर बात की है, गवर्नमेंट के जुल्म के खिलाफ बात की है, उन पर FCRA के तहत मोदी जी की सरकार ने सख्त निगरानी रखी है। इसमें सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च नाम की एक एनजीओ के FCRA लाइसेंस को फरवरी 2023 में रद्द करने का जिक्र भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक एनजीओ सामाजिक, धार्मिक और जातीय स्तर पर हो रहे भेदभाव की रिपोर्ट बनाती थी और रिपोर्ट बनाने का काम करती थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसका FCRA लाइसेंस ही रद्द कर दिया और इस एनजीओ को बंद कर दिया। इसमें कहा गया है कि इसी तरह से अधिकारियों ने न्यूज क्लिक के पत्रकारों के घर और दफ्तरों पर छापेमारी की। इसमें तीस्ता सीतलवाड़ भी शामिल हैं, जिन्होंने 2002 में हुए गुजरात दंगों के समय मुस्लिम विरोधी हिंसा पर रिपोर्टिंग की थी। दोस्तों, इसी रिपोर्ट में ईसाइयों पर जो हमले बढ़ाए गए हैं और मोदी गवर्नमेंट के चाहने वाले और हिंदू समुदाय के लोगों ने जिस तरह से ईसाइयों पर हमला किया है उसका भी जिक्र किया है। देखिए दोस्तों, मणिपुर का भी जिक्र किया गया है। मोदी जी रूस और यूक्रेन की जंग रुकवाने का वादा करते हैं, दावा करते हैं और कहते हैं कि मैंने गाजा पर हमले भी रुकवा दिए थे, लेकिन ये वही प्रधानमंत्री है जो अपने ही देश के मणिपुर के इलाके में नहीं जा पाया और आज तक वहां हिंसा हो रही है। हजरात, इसका भी जिक्र अमरीकी रिपोर्ट में किया गया है। कश्मीर का भी जिक्र अमरीकी रिपोर्ट में किया गया है, खासकर गाय के नाम पर। देखिए, गाय के नाम पर हत्या। रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2023 में मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थलों के खिलाफ हिंसा लगातार जारी रही है। पुलिस की मौजूदगी में कई मस्जिदों को तोड़ा गया। गाय के नाम पर कथित बचावकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में मुसलमानों को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा के मुस्लिम बहुल नूह राज्य में हिंदुओं की शोभा यात्रा के बाद जुलाई महीने में हिंसा भड़की, जिसमें हिस्सा लेने वाले तलवारें लहराते हुए मुस्लिम विरोधी नारेबाजी कर रहे थे। इसी दौरान मस्जिद को आग के हवाले कर दिया गया। इसमें कम से कम 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें मोहम्मद हाफिज नाम के एक इमाम भी शामिल थे। ये तमाम जो डिटेल आप पढ़ रहे हैं दोस्तों हिंदी में, ये अमेरिका ने रिपोर्ट जारी की है, ये मैं नहीं पढ़ रहा हूं। रिपोर्ट में इस हिंसा के लिए कथित गौरक्षक मोनू मानेसर को जिम्मेदार बताया गया है। उन रिपोर्ट पर जनवरी महीने में कथित तौर पर गाय की तस्करी कर रहे 2 मुस्लिम युवकों को मारने का आरोप है। मेरे दोस्तों, यानी अमेरिका को एक डिटेल पता है कि गौ हत्या के नाम पर किस तरह से हिंदू समुदाय के लोग और हिंदू संगठन मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे हैं और मोदी की पुलिस और बीजेपी की पुलिस इसमें उसका साथ दे रही है। यह रिपोर्ट मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं और रिपोर्ट में कोई भी जुमला ऐड नहीं कर रहा हूं, डिटेल रिपोर्ट है। BBC पे आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। और तो और आइए, एंटोनी ब्लिंकन ने इन्हीं में से ही, इस पूरी रिपोर्ट में से ही चंद बातें इंटरनेशनल मीडिया के सामने वीडियो में ही कह दिया है, जिससे साफ जाहिर हो गया है कि बहुत बढ़िया मोदी जी ने भारत का बजवा दिया है डंका। देख लीजिए। 9 other European nations have laws that effectively ban some forms of religious clothing in public spaces. In India, we see a concerning increase in anti-conversion laws, hate speech, demolitions of homes and places of worship for members of minority faith communities. At the same time, people around the world are also working hard to protect religious freedom. We see that in the religious leaders advocating across the globe on behalf of the Baha'is who are being suppressed and persecuted in Iran and across the Middle East. In activists like Rushan Abbas, who's raising awareness about... बताइए अब क्या बचा? भारत अमेरिका की इन तमाम रिपोर्ट्स को इग्नोर करता आया है, रिजेक्ट करता आया है, लेकिन आप जानते हैं कि रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है, अगर आप हिंदू भी हैं तो आपको अच्छे से मालूम है कि रिपोर्ट में सच कहा गया है, सच लिखा गया है। मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जो अंधभक्त हैं और जो जानते हैं कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं और उनको पता है कि ये वो काम लगातार कर रहे हैं और मोदी जी की पावर का इस्तेमाल करके कर रहे हैं। आखिर आपको मालूम है ना कि मोदी सरकार इस बार फिर से क्यों बनी है? वोट बड़ी मुश्किल से हासिल कर पाई है और समझ लीजिए कि पूर्ण बहुमत हासिल नहीं कर पाई है, काफ़ी आसमान से नीचे की तरफ आई है। नफरत पर तैरने की वजह से, नफरत की गाड़ी चलाने की वजह से मोदी सरकार को नुकसान हुआ है। लेकिन आज भी
नफरत फैलाने से हिंदू समुदाय के लोग जो हिंदू संगठनों से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, शांत नहीं हो रहे हैं। एज यूजुअल मोदी सरकार इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर देगी और वो जो काम कर रही है लगातार करती रहेगी। लेकिन आप याद रखिएगा, इससे सिर्फ बीजेपी नहीं, हमारा मुल्क बदनाम हो रहा है। किसकी वजह से, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। कहते हैं कि दिल्ली पुलिस सदैव सतर्क रहती है, सावधान रहती है और तत्पर मदद के लिए तैयार रहती है। लेकिन यही दिल्ली पुलिस के सामने, उसकी छाती पर बैठकर पुलिस प्रशासन के सामने भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर बीजेपी का एक नेता बकरीद के आसपास के ही दौरान का ये मंजर है कि वो कहता है कि पूरे इलाके में जितने मुसलमान हैं, 2 लाख मुसलमान, सबको काट दूंगा। आपको बता दूं, मज़ेदार बात यह है कि अभी तक इस नेता पर, बीजेपी के इस नेता पर, हिंदू संगठन के इस नेता पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अब ऐसे ही बयानात जब बाहर जाते हैं और जब रिसर्च की जाती है और बड़े बड़े जब देश देखते हैं कि भारत में ये हो रहा है, तो भाई वो रिपोर्ट में तो बोलेंगे ही। अब मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं ये रिपोर्ट झूठी है, तो फिर ये क्या है? ये आज भारत का हाल है। किसकी वजह से, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, कमिश्नर साहब को भी फोन कर दिया। अगर यही घटना किसी हिंदू ने किसी मस्जिद में कर दी होती कि कोई सुअर काट के वहां डाल दिया होता, अब तक दंगे हो जाते। हिंदू मेरा सहनशील अभी तक, सेंसिटिव मसला है। सब मैं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं डीसीपी साहब, वैसे 48 घंटे हैं, 48 घंटे में आपको जो करना है कर लो। नहीं तो भाई साहब 48 घंटे बाद यहाँ पे 1.5 लाख मुसलमान है या 2 लाख मुसलमान है, सारे काट दूंगा मैं। 48 घंटा 1 मिनट के बाद एक हाथ में तलवार दे दूंगा और सारे काट दूंगा, सारे यहाँ पर मैं। मेरे दोस्तों, इन्होंने तो 2 लाख मुसलमानों की गर्दन काटने को कह दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और असल में मॉब लिंचिंग और कत्लेआम मुसलमानों का जारी है। कहीं एक एक करके मारा जा रहा है, कहीं एक साथ 10-15 को मार दिया जा रहा है। अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो हजारों मुसलमानों को मॉब लिंच करके मार दिया गया है। अब बरेली में मोमोज बेचने वाले रिंकू ने एक मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद शफीक की गर्दन रेत दी। वीडियो है लेकिन मैं दिखा नहीं सकता हूं। आपको बता दूं कि मोहम्मद शफीक की हालत नाजुक है, गंभीर है, जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। छोटी मोटी बातचीत में आपको बता दूं कि मुसलमानों की गर्दन रेत दी जा रही है। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने इतनी नफरत भरी है, बीजेपी के नेताओं ने 10 सालों से इतनी हेट स्पीच फैलाई है कि सीधा साधा हिंदू अब क्रिमिनलाइज हो चुका है। उसके दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत है कि छोटी सी बात पर अगर बहस हो जाए और इसको पता चल जाए कि सामने वाला मुसलमान है, तो भाई साहब गर्दन रेत दी जा रही है छोटी छोटी बात पर। तो बात छोटी होती है, वजह दूसरी होती है, नफरत जो भरी गई है। और ये गोदी मीडिया जो पिछले कई सालों से नफरत फैला रहा है टीवी के जरिए, तो आप जानते हैं कि जाहिल आदमी के अंदर शैतान तो आ ही जाएगा। अब ऐसे एक हिंदू नहीं है, ऐसे हिंदू समुदाय से जुड़े हुए न जाने कितने हैं। और सोशल मीडिया पर हेट स्पीच मुसलमानों के खिलाफ रोज बीजेपी के नेता और हिंदू संगठन देते हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। हजरात मोहतरम, इसी तरह से मुसलमानों को रोज मारा जा रहा है कहीं ना कहीं। बस कुछ खबरें सामने आ जाती हैं, कहीं की नहीं आती। अब आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा जत्था है, एक बहुत बड़ा झुंड है जो हिंदू समुदाय का है और वो हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है। और यूं कहूं कि अब ज़्यादातर हिंदू मुसलमानों से इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं, इतनी ज़्यादा नफरत करते हैं कि अगर कोई हिंदू मुसलमान का कत्ल कर देता है और वो गलत होता है, सरासर गलत होता है, कानून व्यवस्था उसको गिरफ्तार करती है, जैसे तैसे पुलिस गिरफ्तार करती है, तो ये उस कातिल को बचाने के लिए थाने पर हमला बोल देते हैं। थाने में जाकर अपने परमात्मा को याद करते हैं, भगवान श्री राम और प्रभु हनुमान का नाम लेकर कातिल को छुड़ाने के लिए प्रेशर डालते हैं, कातिलों को बचाने के लिए रैलियां निकालते हैं। इसी तरह से इनके समुदाय का, अगर हिंदू समुदाय का, बहुसंख्यक समुदाय का अगर कातिल हो, बलात्कारी हो, तो ये कुछ नहीं देखते। अगर कत्ल करने वाला हिंदू है, बलात्कार करने वाला बहुसंख्यक समाज से है, और जिस लड़की का बलात्कार किया है वो मुसलमान है, और या जिस व्यक्ति को मारा है वो मुसलमान है, तो फिर ये संगठन, ये समुदाय पूरी तरह से उसके बचाव में आ जाता है। छत्तीसगढ़ के जो मैं बोलूँगा सटीक दिखाऊंगा,
कोई भी अल्फाज अपनी तरफ से नहीं, जो हो रहा है वो दिखा रहा हूं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 मुसलमानों को हिंदुओं ने पीट पीट कर कत्ल कर दिया। हिंदू समुदाय से जुड़े हुए खतरनाक और गंदे दिमाग के लोगों ने कत्ल कर दिया। नाम है उन तीनों का गुड्डू खान, दूसरे हैं चांद मियां और तीसरे हैं सद्दाम कुरैशी। जरा सी बात पर इनकी मॉब लिंचिंग करके इनको कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने जैसे तैसे जब कातिलों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक फरार था, बमुश्किल उसको गिरफ्तार किया, तो आपको बता दूं क्या हुआ। वही हुआ जो मैंने बयान किया। हिंदू समुदाय के लोगों ने पुलिस स्टेशन को घेर लिया, कीर्तन भजन करने लगे, रैलियां निकालने लगे। यह है आज की भारत की स्थिति। अगर आज भी मुसलमान अपनी कमर नहीं कस पाए तो यकीन जानिए हाल ऑलरेडी बहुत बुरा है। ये हाल है भैया हमारे हिंदुस्तान का। इस तरह से मुसलमानों से नफरत है, इस कदर। आपके पड़ोस में रहने वाला बहुसंख्यक समुदाय का इंसान आप मुसलमान भाइयों का कब कौन सा मौका पाके किस खुन्नस में आकर वो खुन्नस कहां की कहां निकाल कर आपका रेत दे, कुछ नहीं पता। क्योंकि उसको पता है आज इतना सिंपल और आसान मुसलमानों का कत्ल कर दिया गया है। पता है सभी बहुसंख्यक समुदाय के लोगों को, एक रिक्शे वाले बहुसंख्यक को भी पता है कि अगर मेरी गाड़ी में, मेरे ऑटो में अगर मुस्लिम महिला बैठी है, मुस्लिम लड़की बैठी है, मुस्लिम आदमी बैठा है, अगर मैं कोई हरामीपना कर दूं, मैं कोई बदतमीजी भी कर दूं, यहाँ 100 रुपये बोल के वहाँ 150 मांग लूँ और वहाँ पर बवाल हो जाए और बवाल होने पे मैं तमाचा इनके मार दूं, तो कोई भी मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। बस मुझे इतना ही क्लियर कर देना है कि मुल्ले है, ये मुल्ली है। बस वहां झुंड इकट्ठा हो जाएगा, नारेबाजी हो जाएगी, मेरे लिए वाहवाही हो जाएगी। हो सकता है ऑटो छूट जाए, मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं, मैं इतना फेमस हो जाऊं। ये एक प्रोसेस बना दिया गया है, बहुत आसान कर दिया गया है मुसलमानों को परेशान करना, मारना। हजरत मोहतरम, इसमें गोदी मीडिया सबसे आगे रहता है। गोदी मीडिया की औकात, जो गोदी मीडिया में मुसलमान लोग भी हैं ना, ऐसा नहीं मुसलमान तो, मुसलमानों का इतिहास देख लीजिए। सच्चाई ये है कि हमें जो नुकसानात हुए हैं ना, हमारे अपने दोगलों की वजह से हैं। रूबिका फजीहत, मेरे दोस्तों, किस तरह से एक व्यक्ति को जलील कर रही है इस बिना पर कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं। कैसे हो गए 3 बच्चे? तुम्हारे 3 बच्चे कैसे हो गए? और कह रही है ऊपर वाले से तुम राशन मांगो, 15 किलो राशन तुम्हें कौन देगा? ऐसी बातें कौन कर रहा है? रूबिका फजीहत। देखिए, आप 3 बच्चे पैदा करके भी जिम्मेदारी बाबा कर दें। अरे तो किसने कहा था 3 बच्चे पैदा करने के लिए? बताओ। ऊपर वाले की देन है। कैसे ऊपर वाले की देन है? वाले की देन है तो ऊपर वाले को बोलो ना 15 का 50 किलो राशन दे। आइए, ये जो इतना भौंक रही है, इसने अपने मुंह से बच्चे छोड़े हैं क्या? 3 बच्चे हैं इसके, खुद ही बताया है इसने ट्विटर पर। इसके खुद के 3 बच्चे हैं। खुद के बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं बनी। मनाली पिछले 2 साल पहले मैं गया था, यकीन कीजिए, चैलेंज कर रहा हूं, मेरे पास फोटो वीडियो सब है। रूबिका, तेरा फोटो वीडियो सब है मेरे पास, लेकिन तेरी प्राइवेसी, क्योंकि मैं जानता हूं पत्रकार होना कितना मुश्किल है। तेरे लिए मुश्किल नहीं है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे जैसों के लिए मुश्किल है। ये जिस होटल में बैठी थी, VVIP 5 स्टार होटल था, लेकिन एक छोटा सा यूट्यूबर वहीं बैठा था, अपने बाप की कमाई पे नहीं, खुद की कमाई पे, तेरे जैसे दलाली करके नहीं। मज़ेदार बात यह है कि जहां मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, वहां इसका पूरा खानदान बैठा था। माशाल्लाह 3 बच्चे, एक पति शायद एक ही होगा,
और अम्मा अब्बा सास ससुर और भी लोग थे, बहन भी थी इनके साथ। यानी पूरा मुल्ला परिवार नजर आ रहा था, लेकिन अपने परिवार को ये नहीं देखती है। दूसरे के 3 बच्चे कैसे हो गए? तूने मुंह से छोड़े बच्चे, पक 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 करके मुंह से छोड़ दी थी क्या? ये बच्चे कैसे हो गए? मैं मियां ने वाईफाई से पैदा कर दिए क्या बच्चे? हम कैसे माहौल में रह रहे हैं? हमारे हिंदू भाइयों को आखिर दिख क्यों नहीं रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है? हरिद्वार में एक नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया 6 लोगों ने, जिसमें आपको बता दूं कि बीजेपी का एक नेता भी शामिल है। लीजिए एनडीटीवी की रिपोर्ट देख लीजिए, यकीन नहीं होगा ना। बाप हूं अंधभक्तों का, मुझे पता है कि इनकी सूखी सूखी कैसे रगड़नी है। देखिए, हरिद्वार में 13 साल की एक लड़की के गैंगरेप के बाद हत्या करने के मामले में बीजेपी के नेता आदित्य राज सैनी के साथ अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। नाबालिग की हत्या और गैंगरेप के मामले में हरिद्वार पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 लोग अभी फरार बताए जा रहे हैं। मामले में नाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी मोर्चा के कार्यकारिणी सदस्य आदित्य राज सैनी को पार्टी से निकाल दिया है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी ओबीसी आयोग के नामित सदस्य के पद से भी हटा दिया है। समझ रहे हैं आप? बलात्कार करने वालों में बीजेपी सबसे आगे, महिलाओं का अपमान, महिलाओं का शोषण करने में बीजेपी हिंदूवादी पार्टी सबसे आगे। अबे इतना ही नहीं, ये बीजेपी से जुड़े हुए कितने गिरे हुए, कितने जलील लोग हैं कि देवेंद्र फडणवीस की पत्नी एक औरत होकर, बीवी जो है देवेंद्र फडणवीस की, महाराष्ट्र की हिंदू महिलाओं को यह सिखा रही है कि वैश्यावर्थी जिस्म फरोशी एक बेहतरीन धंधा है। इसके लिए कानून जर्मनी ने, फलाना ने, धमाका ने बनाए हैं। बहुत जिम्मेदारी वाली और इज्जत वाली नौकरी है, और हिंदू समुदाय के लोगों को वैश्यावर्थी के काम के लिए प्रमोट कर रही है, उनको ऑफर कर रही है। ये क्या हो रहा है हिंदुओं को समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उनके दिमाग पर मुसलमानों की नफरत का साया है। देखिए, सुनिए। आपल्याला आपल्या मागे भारतीय जनता पार्टी उभी आहे। मी तर सरकारला हे म्हणेन की जसे दुसरे व्यवसाय असतात तसं वेश्या व्यवसायाला पण एक डिग्निटी मिळायला पाहिजे, त्याला एक प्रोफेशन म्हणून एक्सेप्ट केलं जायला पाहिजे। आणि इनफॅक्ट जर्मनी सारख्या देशांमध्ये तर वेश्या व्यवसाय जे करतात ते एक रिस्पेक्टेबल स्थान आहे आणि ते टॅक्स पण भरतात गव्हर्नमेंटला। ते स्थान आपल्या भारतात पण पुढे जाऊन आपण सर्वांनी एकत्रित आलो तर हे स्थान मिळू शकतं, आणि मी ह्या गोष्टीच्या पाठीमागे आहे। फक्त एवढं सांगेन, प्लीज प्लीज आज तुम्ही किती घाई असली फायनली चेकअप करा जायच्या आधी, आणि आपल्या मुलींना नक्की शिकवा, तिच्यासाठी सेविंग करा, बचत करा, हे तुम्हाला नक्की कामास येईल। ये है बीजेपी की मानसिकता। हिंदू महिलाओं को क्या सिखाया जा रहा है? हिंदुओं को भड़काया गया है, बस मुसलमानों पर ध्यान दो, और उनकी बेटियों को देवेंद्र फडणवीस की पत्नी ज्ञान क्या दे रही है? राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर पर बीजेपी खेलती रही, खूब जमकर हिंदुओं का बेवकूफ बनाया और खूब उन्हें बर्बाद किया। राम मंदिर के नाम पर वोट हासिल किया, और पहली ही बारिश जब हुई तो राम मंदिर झेल ना पाया बारिश, और न खाऊंगा न खाने दूंगा की पोल खुल गई। राम मंदिर में करोड़ों खरबों रुपया लगा, और जैसे ही पहली बारिश आई राम मंदिर जो है वो चूने लगा, पानी टपकने लगा, अंदर पानी भर गया, हालात खराब हो गए। जो वहाँ के राम मंदिर के चीफ प्रीस्ट हैं, पंडित हैं सबसे बड़े, सत्येंद्र दास, उनका बयान खुद सुनिए। कह रहे हैं कि पहली ही बारिश में राम मंदिर चूने लगा। सुन लीजिए। 25 तक पूरा हो जाएगा तो वो प्रसन्नता की बात है, लेकिन जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूई रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। पानी वगैरह भी निकल पा रहा है, पानी निकलने का जगह नहीं है, और कल तक पानी ऊपर से चूता भी है।
ये समस्या जो है इसका समाधान पहले आजे कल में सोच करके उसको निश्चित कर लें, नहीं तो वर्षा जब शुरू होगी तो वहाँ पूजा अर्चना और कालता दर्शन वर्शन सब बंद हो जाएगा। राम मंदिर वहीं बनेगा, राम मंदिर वहीं बना तो लिया, लेकिन ऐसा बनाना था, ऐसा बनाना था। अच्छा, ओके, चलिए इस मुद्दे को यहाँ रोकते हैं। राम मंदिर ही नहीं, पूरे अयोध्या में पानी भरा हुआ है। एक अंध भक्त रिक्वेस्ट कर रहा है कि आज तक मेरा ये वीडियो चलाए। आज तक वीडियो वो चलाएगा नहीं, क्योंकि उससे पिछले 10 सालों में बीजेपी ने अयोध्या में कैसा विकास किया है खुल जाएगा। तो आइए आज अंध भक्त की एक मुराद पूरी करते हैं, जो अयोध्या की वीडियो बनाकर भेज रहा है। सुनिए। ये रहा अयोध्या का नज़ारा। ये गया है नलवल डूब, कमरे के हर एक तख्ते पे पड़ा है पानी। वो सिलेंडर बह के आ गया है रूम का। ये है स्थिति अयोध्या की, और हम चाहेंगे कि ऐसी अयोध्या की स्थिति को आज तक न्यूज़ पर प्रसारित किया जाए और टीवी पर अधिक से अधिक लोग देखें अयोध्या की स्थिति। ठीक है बेटा, अंधभक्त मेरे लाल, तेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो तेरे अब्बा ने वीडियो चला दिया है, खुश रहे। हालात दोस्तों अयोध्या के इतने ख़राब है, तस्वीर देख लीजिए। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, गाड़ियां फंस रही हैं, हालात ख़राब हैं। अयोध्या में ही राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएससी, जो काशी राम कॉलोनी के आसपास इनका कैंप है, पीएससी का, समझ लीजिए हमारे सुरक्षा कर्मियों का, वो कैंप में, जिस कैंप में रह रहे हैं वहां तक पानी भर गया है। उनका साजो सामान, खाना पानी तक तैर रहा है। देख लीजिए, ये है अयोध्या जो पिछले 10 सालों में मोदी जी ने बनाया। पढ़ा लिखा मेहनत से नौकरी देखा तुम्हारा। अरे यार देख रहे हो, सब भीग रहा है। पानी निकल पानी ज्यादा होगी उसका। हाँ, अब जरा सोच के देखिए, ये वही अयोध्या है जहां 10 सालों तक बीजेपी ने राज किया है और विकास के नाम पर क्या किया है। आज एक ही बरसात ने, कुछ घंटे की बारिश में सब कुछ परमात्मा ने, प्रभु श्री राम ने हिंदुओं को समझाने के लिए क्लियर कर दिया है। लेकिन अभी भी अंधभक्त आंख बंद करके सिर्फ मोदी की भक्ति में लगे हुए हैं। अयोध्या आज इनको नजर नहीं आ रहा है। ये अयोध्या का हाल है। न खाऊंगा न खाने दूंगा की हकीकत देख लीजिए। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ की लागत से एक एयरपोर्ट बना। जरा सी बारिश हुई, एयरपोर्ट का एक छत का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे खड़ी हुई गाड़ी पर गिर गया। बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन क्या कहें, नहीं हुआ, अच्छी बात है। लेकिन ये बीजेपी का विकास है, देख लीजिए। अरे उसको क्या बोलना बेचारे को, ऊपर से फटा पानी पूरा अंदर आ गया सर। हाँ, तो लड़का बच गया था। लड़का बच गया सर पूरा। नहीं, वो पेट्रोल की गाड़ी। हाँ, घबरा रहा है वो। पहली बार आया वो गाड़ी। अरे कैसे, बढ़िया। उसको ले जाओ, डॉक्टर साहब, 25 मिनट लगा बोल अरे सब फटेंगे जितने भरे, वो तो क्लैम्प भी छोड़, उसने भी क्लैम्प छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि अब हिंदुओं की आंखें नहीं खुल रही है, खुल रही है भाई साहब।
सामने से जब लोग देखेंगे तो समझेंगे भाई साहब कि ये तो पूरा बेवकूफ़ बनाया जा रहा, खुला आंखों में आके डाल के। यही तो टैलेंट है मोदी जी में, और क्या टैलेंट है। मोदी सरकार का अब नाड़ा खुद खींच रहे हैं हिंदू समुदाय के लोग। बनारस में गंगा नदी के अंदर नाले का पानी और गंदा पानी बहाया जा रहा है। वीडियो बनाकर हिंदू समुदाय के एक शेर ने मोदी सरकार का नाड़ा खींच दिया। दोस्तों, ये है मोदी सरकार का असली सच। आप देख सकते हैं भैया, हमारे गंगा जी में कितना गंदा पानी जा रहा है। ये देखिए आप, सीवर लाइन की पानी जा रही है हमारे गंगा जी में, और कितना ज्यादा। अभी एक दिन की बारिश हुई है बनारस में, एक दिन के बारिश में देखिए कितना गंदी पानी जा रहा है। पता नहीं कौन कौन अभियान चला रहे हैं, स्वच्छ भारत अभियान, तो गंगा एक्शन प्लान। भैया ये साफ सफाई है, देखिए ये साफ सफाई है, ये देखिए यही साफ सफाई करा रहे हैं। ये हमारा दशाश्वमेध घाट का हालत है, तो दूसरे घाट जहाँ पे लोग नहीं जाते हैं वहाँ का क्या हालत होगा। तो देखा दोस्तों, आइए अब वापस जिस मुद्दे को छोड़ा था उसी को फिर से पकड़ता हूं। एनजी आचार्य एंड मराठी कॉलेज मुंबई में, इस कॉलेज ने और ऐसे बहुत सारे कॉलेज ने मुस्लिम लड़कियों को जो हिजाब पहन के आ रही थी उनका कॉलेज में एंट्री को बंद कर दिया और कह दिया हिजाब उतारो, अधनंगी हो तब आप आओ, ड्रेस पहन के आओ। यानी हिंदू समुदाय की लड़कियां भगवा पहन के आए, लड़के भगवा पहन के आए, अपने धार्मिक हिसाब से आए, तिलक लगा के आए तो चलेगा। मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन के आए, जिस्म को ढाक के आए तो नहीं चलेगा। समझ रहे हो? इस पर पहले अपने मन की बात बोल दूं कि जिनको अपनी बहन बेटियां बचपन से नंगी देखने की आदत होती हैं, वो दूसरे की बहन बेटियों को कभी पूरे कपड़े में देखकर खुश नहीं होते। बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर मुस्लिम छात्राओं ने याचिका दायर की थी कि हमें हमारे मजहब के हिसाब से, हमारे धर्म के हिसाब से जो हिजाब है उसका पालन करने दिया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि जज साहब को भी तो रिटायरमेंट के बाद का प्लान सोचना है ना, तो खारिज कर दिया ये कहते हुए कि जो कॉलेज का जो ड्रेस है वही सही है। अब समझ लीजिए कि ये जो खारिज किया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा, अब यही चीज पूरे भारत में होगी, पहले ही लिख के ले लो। क्योंकि अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि देखो, अगर मुस्लिम लड़की दुपट्टा पहन के आ रही है, अपने जिस्म को ढाक के आ रही है, तो आप उसे नंगा करवाने के लिए हिंदू समुदाय उस पर बैन लगा सकता है, और वो हमारे पास आएगी। किसी और के पास अगर जाएगी, दिल्ली हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो वहां पर थप्पड़ मारकर भगा दिया जाएगा, जब ड्रेस पहन के आओ, नहीं पहनना दुपट्टा, नहीं पहनना हिजाब। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेट कर दिया है। इस पर गोदी मीडिया बड़ा खुश हुआ है। और चलिए अब बड़ी खबर है हिजाब को लेकर। हिजाब पर बॉम्बे हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। मुंबई के कॉलेज में छात्राओं के हिजाब पर रोक लगा दी गई है। हिजाब बैन के खिलाफ याचिका थी, हाई कोर्ट से खारिज हो गई है याचिका। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 9 छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया। कॉलेज के ड्रेस कोड को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सही ठहराया है। एनजी आचार्य डीके मराठे कॉलेज ने लागू किया था ड्रेस कोड, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, स्कूल में ड्रेस कोड होना चाहिए। हाईकोर्ट ने 9 छात्राओं की याचिका को खारिज कर दिया था, जो इस फैसले के खिलाफ फैसला चाहती थी और चाहती थी कि उन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज में जाने दिया जाए। लेकिन सवाल भाई, हजरात मोहतरम, अब एक अहम मुद्दा और चल रहा है हमारे मुल्क में, संसद के अंदर गुंडागर्दी। हाल ये है कि जो संसद के स्पीकर हैं, जब वो आरएसएस से होंगे तो दिमाग तो गंदा होगा ही। संविधान क्यों पसंद आएगा भाई उन्हें? जय संविधान कोई बोल दे तो जिस्म में जहर दौड़ जाता है, अंदर का शैतान जाग जाता है भाई, अंदर का गोट से जिंदा हो जाता है। अरे जय संविधान कैसे बोल, लेकिन अगर कोई जय संविधान के अलावा अगर जय हिंदू राष्ट्र बोल रहा है तो इनके लिए ओके है। स्पीकर जो ओम बिरला हैं, उनका दोगला अगर आपको चेहरा देखना है तो एक ही वीडियो में देखिए। जब एक बीजेपी का नेता शपथ लेते हुए जय हिंदू राष्ट्र कहता है तो चेहरे पे मुस्कान होती है, लेकिन जब इंडिया अलायंस का नेता जय संविधान कहता है तो तेवर चेंज हो जाते हैं। आरएसएस के जितने भी लोग हैं सबके चेहरे बदल गए, और ओम बिरला जो संसद के सभापति हैं वो खुद एकदम तू तड़ाक पर आ गए और बदतमीजी पर आ गए। तो मत सिखाऊंगा, नीचे बैठ। क्यों? इस हादसे का संसद का वीडियो और हमारे सभापति ऐसे क्यों हैं, उसके पीछे का रीजन का फोटो आपके सामने, एक साथ मजा लीजिए।
श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत, जय संविधान। संविधान की शपथ तो ले रहे हैं, ये संविधान की शपथ है। किस पे आपत्ति नहीं हो, सलाह मत दिया करो। चलो बैठो, चलिए। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग तो दाएं हाथ का खेल हो चुका है। अब मुसलमान लीडरों को मारने काटने की बात भी अब आम सी हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी कोई छोटा मोटा चेहरा और छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की कानी उंगली के नीचे अंधभक्तों की टोली दबकर मिट सकती है, लेकिन फिर भी ओवैसी करते हैं सिर्फ संविधान की बात, जो कि अंधभक्तों को और राक्षसों को पसंद नहीं आ रही है। ऐसे में संविधान के रक्षक ये न्यायपालिका, ये पुलिस प्रशासन उन्हीं राक्षसों के साथ नजर आती है। पता है कैसे साबित हो रहा है? ये देख लिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षधार, मस्जिद को तोड़ने की तमन्ना रखने वाले मामले के पक्षधार दिनेश शर्मा ने असदुद्दीन ओवैसी साहब की जीभ काटने वाले को 21 लाख रुपए देने का इनाम घोषित किया है। अब देखना यह है कि यूपी पुलिस इस तरह की स्पीच देने वाले पर कोई कार्रवाई करती है या नहीं। हालांकि आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश पुलिस इस पर कुछ नहीं करेगी, क्योंकि शायद उत्तर प्रदेश पुलिस को खुद ओवैसी पसंद नहीं है। हकीकत यह है कि ओवैसी की जान को एक बड़ा खतरा है। हालांकि ओवैसी कहते हैं मेरा अल्लाह मेरी सिक्योरिटी का जिम्मेदार है, अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, मैं डरता नहीं हूं। लेकिन उनके चाहने वालों को अब डर लग रहा है, क्योंकि ओवैसी का जो घर है दिल्ली में, सरकारी जो आवास है, वहाँ जहाँ वीवीआईपी एरिया है, जो पूरी तरह से सिक्योर्ड एरिया है, जहाँ पर कहती है दिल्ली पुलिस कि हम दिल्ली में चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, हाई सिक्योरिटी वाले एरिया में हिंदू आतंकवादी घुसे और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के घर के नेम प्लेट के ऊपर स्टिकर चिपकाया इजराइल के सपोर्ट में, जबकि इन्हीं इजराइलियों ने हिंदुओं को जमकर गाली दी, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया और सोशल मीडिया पर अंधभक्तों की ये चड्डी उतार कर उंगली करते रहते हैं। लेकिन फिर भी इनको इतना मजा आता है कि ये फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल के सपोर्ट में है। बहरहाल हद ये हो गई। तस्वीर आपके सामने है कि उनके घर के ऊपर दिल्ली आवास पर कालिख डाली गई, स्टिकर चिपकाए गए। पुलिस प्रशासन, दिल्ली पुलिस कहाँ थी? सवाल यह है कि क्या दिल्ली पुलिस जानबूझकर उस वक्त उस एरिया से हट गई थी ताकि हिंदू समुदाय के लोग ये कर सकें? बहरहाल अपने में ये जांच का विषय है और सोशल मीडिया पर हिंदू कई संगठन दावा भी कर रहे हैं कि ये हमने किया है, लेकिन दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करेगी। आपको भी पता है, हमको भी पता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि असदुद्दीन ओवैसी खतरे में है। ये हाल हमारे मुल्क का है। इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर है। हमारे समाज को पता नहीं किसकी नज़र लग गई है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आज की जनरेशन गंदी हो चुकी है। माँ बाप की इज्जत करनी नहीं है। सोशल मीडिया ने लोगों को बिगाड़ दिया है। अगर कोई इन्फ्लुएंसर हो गया है तो अपने माँ बाप को नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। किसी के पास पैसा आ गया तो पूछो ही मत। आप समझ रहे हो? लेकिन हालात कितने खतरनाक है। बुरे हालात लड़कियों के हैं, हालात बुरे। मैं यहाँ पर धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, समाज की बात कर रहा हूँ। हमारे समाज में जो लड़कियाँ हैं उनके हालात बड़े बुरे हैं। माँ बाप को गंदी गंदी गालियाँ बकने वाली भी अब हमारे समाज में लड़कियाँ मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, एक बूढ़े बाप ने वीडियो बनाया, बेटी अपने बाप पर सुअर की तरह चिंघाड़ रही है, गाली गलौज कर रही है, तू तड़ाक कर रही है। जाहिर सी बात है ये सब इसलिए अपनी फूफी यानी बुआ के बहकावे में आके या अपनी माँ के बहकावे में आके बाप के साथ ऐसा कर रही है। ऊपर से भाई सोशल मीडिया आप जानते ही हैं, जो लड़की खासकर जब सोशल मीडिया इस्तेमाल करने लगती हैं, लड़के भी ऐसे हैं, ऐसी बात नहीं है, तो इनके दिमाग पर ये सब चीज़ें इतनी हावी हो जाती हैं। देखिए, जिसको अय्याशी की लत लग जाए, जिसे हरामीपने की लत लग जाए,
फिर वो घरेलू इंसान रह ही नहीं सकता, वो समाज में रहने वाला नहीं, फिर तो अय्याशी हो जाएगा। बाप को बाप नहीं, भाई को भाई नहीं, माँ को माँ नहीं समझेगा। और ऐसे में जब बाप एक बड़ी ताकत होता है, उसके खिलाफ जाकर उसके विरोधी, खानदान के विरोधी, खानदान में ही आज इतनी फूटें पड़ी हैं कि क्या ही बताएं। और ये हर खानदान का यही हाल है। अब एक वीडियो देख के मेरा दिल बड़ा फटा। मैंने सोचा आपके सामने ये अर्ज करूं और दिखाऊं कि आज बेटी कलयुग की ऐसी भी हो सकती है। बातों से और रिहाइश से दिख रहा है, रहन सहन से दिख रहा है ये बहुसंख्यक समाज का परिवार है। लेकिन यहाँ मैंने कह दिया कि धर्म की बात नहीं है, ऐसा मुसलमान परिवारों में भी हो रहा है। मुसलमान लड़कियां अपने माँ बाप को पैरों की जूती समझ रही हैं। 4 दिन के लौंडे के लिए अपने माँ बाप की इज्जत पर मूत के चली जाती हैं। देखिए अब ये वीडियो। ये देखो जी, ये हाथ भी उठा रही है साथ साथ। ये देखो अपने बाप को कह रही है साला। ये देखो जी, ये लैंग्वेज है इसकी, ये इसको सिखाया जा रहा है और यही ये कर रही है। जो वो औरत चाह रही थी कि ये बदतमीज बोले अपने बाप को, वही कर रही है जी। ये बिल्कुल बिल्कुल वही। इसकी तमीज देखो, इसकी बात करने की। मेरे को अगर रिकॉर्ड करना ना मैं छोड़ूंगी नहीं। ये देखो जी, ये तमीज है इसकी बात करने की। अपने बाप को जो बोलती है बहन का, ये इज्जत है। अपने बाप को ये बहन का बोलती है जी। ये तमीज है इसकी। अपनी बुआओं के कहने पे, जो कि अपने बच्चों को पलवा पलवा के यहाँ पे 25 साल 30 साल खिला खिला के $6,500 महीने का आदमी बना के, उसके बाद मैं भूखा नंगा। ये है जी, ये है जी इनकी असलियत। ये है जी इनकी असलियत। एक एंगल ये है कि बेटी बाप के साथ बदतमीजी कर रही है। बाप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बुआ और दूसरे खानदान के बहकावे में आकर सगी बेटी बाप को गालियां बक रही है। पता नहीं ये खानदान